जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ राजनीति शास्त्र पढ़ने से पहले राजनीति शब्द के बारे में कि राजनीति क्या है और इसके विस्तृत चर्चा करेंगे कि राजनीति की परिभाषा क्या है और लोगों के विचार क्या है और समाज में राजनीति की क्या जरूरत है। ठीक है, तो देखिए पहले राजनीति शब्द के बारे में जानते हैं कि राजनीति क्या है। तो देखिए राजनीति दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, राज प्लस नीति। अब देखते हैं राज का मतलब क्या होता है और नीति का मतलब क्या होता है। तो देखिए राज का मतलब होता है शासन, सरकार या शासक, ठीक है, और नीति का मतलब होता है नियम। अब इन्हें कि हम कोई भी नियम लगा देंगे, जो लीगल नियम होगा उसको हम पालन करेंगे और लीगल नियम को जनता पर लगाएंगे, या किसी भी अगर समाज में कोई भी बात हो तो हम लीगल तरीका से उसे बताएंगे, समझाएंगे, ये ना कि कोई भी इलीगल तरीका अपनाएंगे। तो देखिए राजनीति दो शब्दों के मेल से बना होता है, राज प्लस नीति। राज का मतलब होता है शासन, सरकार या शासक, मतलब कि शासन जो करता है वो राज कहलाता है। ये ना कि यह राज हो गया कि बिहार, यूपी, बिहार ये सब एमपी नहीं, ये राज का मतलब ये राज नहीं होता है। ये राजनीति पॉलिटिक्स के हिसाब से यह अलग होता है। ठीक है, तो राज का मतलब होता है शासन, सरकार और शासक, और नीति का मतलब होता है नियम। बताए है ना कि कोई भी लीगल नियम हो कि हम ऐसा लगाएं कि जनता पर सूट करे, ना कि कोई भी इलीगल तरीका हम बता दे। ठीक है, तो अब राजनीति शब्द, जो राजनीति शब्द है इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए राजनीति जो शब्द है इसका परिभाषा यह है कि राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समूह में जो व्यक्ति रहता है उसमें सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया जाए, इन्हें कि कुछ भी बोल दे उसमें हम मेल मिलाप करके चले। ठीक है, यही हमारा राजनीति है। अब देखते हैं कि लोगों के इस पर, राजनीति पर लोगों के विचार क्या क्या होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोगों का विचार अलग अलग होता है। जैसे में हम समाज में बहुत सारे लोग हैं तो लोगों का विचार अलग अलग होता है राजनीति के बारे में। कोई कहता है कि राजनीति बेकार है, कोई कहता है राजनीति एक पैसा है, कोई कहता है राजनीति एक झूठा वादा है। मतलब हर किसी का अलग अलग एक तरीका होता है बताने का। अब देखते हैं कि राजनीति लोगों के विचार भी जान गए और राजनीति शब्द के परिभाषा भी जान गए। अब देखते हैं कि राजनीति का हमारे समाज में इसका उपयोग क्या है, हमारे समाज में राजनीति का उपयोग क्या है और राजनीति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो देखिए हम जो समाज है, पहले समाज के बारे में जानते हैं कि समाज होता क्या है। तो देखिए समाज जो है, तो हम लोग जो बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं मिलजुल कर, बहुत सारे आस पड़ोस में व्यक्ति रहते हैं, उससे उसी लोग को क्या कहते हैं, उसी परिवार को, बहुत सारे परिवार भी रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। तो देखिए समाज में एक जैसा लोग नहीं रहते हैं, समाज में बहुत सारे मतलब लोग रहते हैं। तो समाज में कोई कहता है, अगर मान लीजिए कि समाज में अलग अलग उसका मतलब सोचने की जो रंग रूप है, जो वेशभूषा है वो अलग अलग होता है। वो कहेगा कि हम कुछ भी करेंगे उससे आपको क्या करना है। तो देखिए उसका भी रंग अलग है, उसका भी रूप अलग है, उसका थॉट जो है, सोच अलग है। तो देखिए जैसे हम मान लेते हैं कि कोई, अगर हम लोग जाएं लड़की देखने जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि कोई क्या कहता है कि कोई पहले कहता है कि बबी तू दांते देखा हो, तो दांते दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दांत पूछता है कि दांत कौन है भाई, तो उसको पूछने का जरूरत है। बहुत सारे लोग का अलग अलग नियम है कि वो जाएगा कुछ और पूछेगा। मान लेते हैं 10 आदमी गए देखने लड़की देखने, तो 5 आदमी कुछ और पूछेगा, 2 आदमी कुछ और पूछेगा, 1 आदमी पूछेगा तुम्हारे दांत कितने हैं। ये सब अलग अलग थॉट हो गया अपना अपना। भाई दांत से का मतलब है, तो हम देखते नहीं जाते हैं। तो ये सब हमारा राजनीति हुआ कि हम जाके किस तरह अपना भाव को प्रकट करते हैं दूसरे के सामने, ये सब राजनीति हुआ। देखिए अब जो समाज है इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये सब हो गया कि अलग अलग तरीके से अलग अलग सोच, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। अब इसमें देखिए कि जो राजनीति समाज में बहुत सारे संकट होती है, हिंसा हो जाती है। ठीक है, तो हिंसा को रोकने के लिए किसी भी राजनेता की जरूरत पड़ती है कि इस संकट को रोक सके, तो उसे हम लोग कहते हैं राजनेता। ठीक है, तो देखिए राजनीति को जो मतलब रोकते हैं, उस ऐसे में लोगों को महसूस भी होता है कि नहीं, इस मतलब हिंसा को रोकने के लिए कोई तो होना चाहिए। मतलब अपने में महसूस होता है कि कोई भी इसको रोकने के लिए एक व्यक्ति के होना जरूरी होता है, तो उसे क्या कहते हैं, राजनेता कहते हैं। तो इस राजनीति शब्द से ही राजनेता का मतलब, राजनेता हम लोग बना देते हैं, एक आदमी को चुनते हैं, उसे क्या कहते हैं, राजनेता कहते हैं। तो देखिए हर एक आदमी का अलग अलग सोच होता है, अलग अलग थॉट होता है, इसे हम लोग मतलब अलग अलग तरीका से इसे क्या करते हैं, मतलब उसको डिफिनेशन को परिभाषित करते हैं। अब देखिए कि राजनीति में हमारे महात्मा गांधी जो थे वो भी एक कहे थे कि राजनीति एक सांप की कुंडली की तरह है, एक सांप की कुंडली की तरह है जिसमें हम लोग जकड़े हुए हैं। ठीक है, तो राजनीति बहुत अच्छा भी है, लोगों के हिसाब से बहुत बेकार भी है, लेकिन लोग सोचते हैं कि बहुत बेकार है। लेकिन हमारे हिसाब से, और अपना भी राय बताइए कमेंट बॉक्स में कि राजनीति क्या है और राजनीति होना चाहिए ना होना चाहिए। ऐसे में राजनीति बन गया तो हर एक देश में यह राजनीति की जरूरत होती है, हर एक इंसान में राजनीति की जरूरत होती है। चाणक्य जी भी ना बताए थे कि राजनीति के बिना इंसान नहीं रह सकता है। ठीक है, तो देखते हैं अगले वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल लेकर आएंगे कि आगे भी वीडियो देखते रहिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए चाहे मत कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।